global advertiser for innovative outdoor solutions. इंडियन स्कूल्स ड्रामा। पहली बात वो मुक्काबाज है, मुक्केबाज नहीं। सो क्या है मुक्काबाज? मुक्काबाज एक लव स्टोरी है, एक स्पोर्ट्समैन की लव स्टोरी है, और स्पोर्ट्समैन जो है वो बॉक्सर है, एक बॉक्सर की लव स्टोरी है। मुक्काबाज प्रेम कहानी है और एक अद्भुत प्रेम कहानी है, जो कि इस तरह की प्रेम कहानी बहुत रेयर सुनाई देती, जहाँ पे लड़की बोलती नहीं है और बोल नहीं पाती और लड़का बॉक्सर है। तो उनके बीच की प्रेम कहानी है और उसके पीछे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और कैसे कुछ एक सामाजिक ताना बाना बुना है। हाँ, सिस्टम का एक सामाजिक ताना बुना। तो बड़ी एक बहुत ही मज़ेदार लव स्टोरी है, ह्यूमर है, एक्शन है, मसाला है, पारिवारिक है, और सबसे बड़ी बात जो इस फिल्म की यूएसपी है कि अनुराग कश्यप की फिल्म में गाली नहीं है। आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे? मेरा किरदार इसमें, थैंक्स टू हिम, मेरा किरदार है, इसका नाम संजय कुमार है। ये बॉक्सर बनना चाहता था, बॉक्सर था, लेकिन हालात ने, सिचुएशन ने उसको बनने नहीं दिया। तो वो अपनी सारी पीड़ा और उतनी ज़िंदगी की जितनी ट्रेनिंग है वो एक लड़के में, श्रवण में देखता है, जो विनीत सिंह है, और वो अपनी सारी चीज़ों को झोंक के वो कि मैं जो नहीं बन पाया, मैं मुक्काबाज रहा, तुझे मुक्काबाज बनना है या मुक्केबाज बनना है। तो मुझे तो लोग मुक्काबाज बोलते थे, एक तंज है, जैसे कि देखो आया मुक्काबाज, बड़ा आया मुक्काबाज, तो तुझे मुक्काबाज बनना है या मुक्केबाज, ये है। तो वो अपनी सारी चीज़ें उसमें झोंकता है और किस तरह से वो आपको फिल्म में बड़ा मज़ा आएगा। कैसे ट्रेनिंग होती है, एक देसी ट्रेनिंग कैसे होती है, वो गंगा जी में तैरने से लेके, वो टिपिकल अनुराग कश्यप जैसा चाहते थे कि एक देसी लड़का कैसे ट्रेंड होता है और कैसे हम वो जो गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल्स आते हैं, हमारे कुछ लेके आए हैं पहलवान लोग, वो कैसे ट्रेंड हुए। तो ये बड़ी मज़ेदार फिल्म उस हिसाब से लगेगी। गाने की बात करें तो जो टाइटल सॉन्ग है पैंतरा, उसे काफ़ी सराहा जा रहा है, लोगों ने कहा जा रहा है कि इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ EDM, क्योंकि न्यूक्लियर ने कहा है। तो उस पर थोड़ा सा जानना चाहूँगा। इवन रवि सर आपकी भी वॉइस ओवर है उसमें। पैंतरा गाना तो है, मतलब पैंतरा गाना सब कुछ एक समागम है हर चीज़ का फिल्म में, और वो रवि जी ने भी वॉइस दी है, डिवाइन ने भी गाया है, न्यूक्लियर ने कंपोज किया है। वो गाना बहुत समय लगा हमें करने में, 5-6 महीने गए थे उसमें, और पहले वो गाने में होगा क्या, कह क्या रहे हैं, वो समझने में काफ़ी समय लगा। फिर जब आया, विनीत कुमार सिंह ने पूरा गाना लिखा है और डिवाइन ने रीराइट किया। एक रैपर जो होता है वो अपने गाने को अपने टोन में, अपने उसमें रीराइट करता है हमेशा, और फिर उसके बाद वो गाना बना। मूवी के नाम के ऊपर लिखा है कि बहुत हुआ सम्मान, तो उसका लॉजिक थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। बहुत हुआ सम्मान मतलब हम लोग जब बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं लाइफ में, हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हम हमेशा से वो हमारे कंट्री में हम लोग बहुत ऑफेंस लेते हैं, हम लोग बहुत जल्दी ऑफेंड होते हैं। हाँ, और वो हमें एक आदत पड़ गई, हम लोग हमें ऑफेंस लेने की आदत नहीं है, हम लोग बड़े नहीं हो पाते। हम लोग, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हमें बड़े होने की ज़रूरत है, ताकि एक आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने दें आउट ऑफ रिस्पेक्ट। हमारे यहाँ बाप जो है डिसाइड करता है बेटा क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, और बच्चा भी उसी रिस्पेक्ट में, उसी सम्मान में वही सब करता है जो माँ बाप कहते हैं, और कई बार अपने खुद के सपनों को मार देता है। सर, ये मूवी स्पोर्ट्स पे डिपेंड है, तो स्पोर्ट्स में सिर्फ इंडिया से क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाता है, तो क्या इससे सोच बदलेगी इस मूवी से? और ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो है बाकी स्पोर्ट्स को कितना बढ़ावा देते हैं। इवन जिमी सर ने भी कहा था कि मतलब आजकल स्पोर्ट्स पे मूवी बन रही है, ताकि मतलब जो भी मूवीज बच्चे लोग देखते हैं काफ़ी उससे प्रोत्साहित होते हैं कि मुझे सिर्फ एक्टर नहीं, लाइक अगर कोई एक्टर किसी स्पोर्ट्स प्लेयर का रोल प्ले कर रहा है तो वो अपना करियर एज अ स्पोर्ट प्लेयर भी देखता है। तो एनीथिंग यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? नहीं, आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे यहाँ क्या होता है, स्पोर्ट्स का सदियों से इस्तेमाल हुआ है लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए। स्पोर्ट्स जो है लोगों को अपने उनकी उनका जो इकोसिस्टम है बदलने के लिए, कई बार बॉक्सिंग, खासतौर पे बॉक्सिंग, पहलवानी, फुटबॉल, ये सब स्पोर्ट्स यूज़ हुए हैं लोगों को अपनी मौजूदा हालत से उबरने के लिए। आप बहुत सारे बॉक्सर्स के पास जानेंगे वेस्ट में, तो पहले वो, अगर उनको बॉक्सिंग नहीं होती उनकी ज़िंदगी में, तो शायद वो क्रिमिनल्स बन सकते थे। तो कई बार लोगों के रास्ते पे भटके ना, अपने गुस्से को चैनलाइज करने के लिए स्पोर्ट्स का इस्तेमाल होता रहा है, और स्पोर्ट्स काफ़ी समय से काफ़ी इग्नोर्ड रहा है। क्रिकेट इतना हावी है कि हमें बाकी सारे स्पोर्ट्स इग्नोर रहे हैं। तो साइना नेहवाल और सिंधु की वजह से लोग बैडमिंटन पे ध्यान देने लग गए हैं, और इस तरह से जब कोई मेडल जीतता है, लेकिन जितने लोग जब मेडल जीतते हैं तो
वो उनकी जो काफ़ी जर्नी होती है वो खुद ही होती है, खुद के पैशन से या किसी कोच के या किसी माँ बाप के पैशन से। हमारा सिस्टम जो अपनी जगह पे है, जहाँ स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करने के लिए नौकरी दी जाती है, स्टेडियम्स बने हुए हैं, लेकिन एक इनकरेजमेंट नहीं, एक पर्सनल सुपरविजन, एक सिस्टम इस तरह से नहीं है जो स्पोर्ट्समैन क्रिएट करे। वो सुविधा सारी हैं, लेकिन वो छोड़ दिया कि आपको लेना है तो लो। वहाँ आने के बाद कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो सब एक सिस्टम के तहत पे जो सरकारी चीज़ें जैसे सारी होती हैं, तो वो जो है उसके बारे में भी कमेंट है फिल्म पे, और किस तरह हम स्पोर्ट्स को हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ओके सर, आपका और आनंद सर का कोलैबोरेशन सबको बहुत पसंद आया, सबको बहुत अच्छी लगी। वी टॉक अबाउट ट्रेलर एंड एवरीथिंग, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आनंद? मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में। मेरे को पहली बार ज़िंदगी में ऐसे, मतलब हमारी जब फिल्म लिखी हमने पहले, सबसे पहले जिस स्टूडियो के पास गए तो स्टूडियो ने, एक मिनट सॉरी, पहली बार जब हम फिल्म लेके गए एक स्टूडियो के पास, तो स्टूडियो का पहले ये था, अरे स्क्रिप्ट तो बड़ी अच्छी है, इसमें कोई बड़ा स्टार ले सकते हैं क्या, उस तरह की चीज़। तो हम लोग वहाँ से हट गए। जब आनंद सर से मिले तो आनंद सर ने बोला यार ये फिल्म हम लोग बनाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कौन है इसमें, उन्होंने कभी नहीं पूछा। उन्होंने कहा ये फिल्म बनानी है, आप तुम बनाओ, शुरू करो। और जब मैंने खुद जाके बोला कि आप एक्टर लोगों से मिल तो लीजिए, तो उन्होंने कहा हाँ घर बुला लो खाने पे। और मैंने एक्टर्स को लेके गया, उनका पहला रिएक्शन ये था, अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो बड़ा अच्छा एक्टर है। तो उसने ये नहीं पूछा कि इसका ये मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, या कितना बड़ा स्टार है, या क्या रिकवरी है। ये वो जो स्टूडियोज़ वो फाइल लेके बैठ जाते हैं कि इस एक्टर की इतनी रिकवरी है, इसके पिछली फिल्म में इतना बिजनेस हुआ था, ये रोल किया था, उस तरह का कोई सवाल ही नहीं आया। इतना मज़ा आया काम करने में मुझे, जो कि किसी स्टूडियो के साथ उस तरह के फ्रीडम, उस तरह का ट्रस्ट बहुत कम मिलता है। गोरखपुर महोत्सव के बारे में जानना चाहेंगे? गोरखपुर महोत्सव में मैं जा रहा हूँ, मैं उस दिन परफॉर्म कर रहा हूँ। उस दिन पैतरा का ये डायलॉग भी वहाँ बोलूँगा, और बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये, और पूरा उत्तर प्रदेश इंतज़ार कर रहा है, और सब लोग चाह रहे हैं कि हम वहाँ पहुँचें। तो पहली बार मैं गोरखपुर की धरती पे पैतरा की जो मेरी आवाज़ है वो पेश करूँगा। गोरखपुर गए नहीं है? नहीं, बट नेवर बीन टू द फेस्टिवल, सो दैट फेस्टिवल इज़ वेरी ह्यूज। मैं तो दुनिया में आया था तो गोरखपुर में। So no, this festival is happening where I'm going to perform पैतरा। तो यस, गोरखपुर आ रहा हूँ, और आनंद आप लोग इंतज़ार करिएगा, बड़ा आनंद आएगा आप लोग। 12 जन को मूवी रिलीज हो रही है, तो क्या एक्साइटमेंट और किस तरह का प्रेशर आया है? कुछ नहीं, एक्साइटमेंट है, हम देखना चाहते हैं क्या होता है। अनुराग सर, आप आनंद सर के साथ एक और मूवी कर रहे हैं मनमर्जी आप, हाँ, तो उसका क्या सीन है? अगले महीने शुरू होगी शूटिंग। अभी सब काम चल रहा है, अभी मुक्कावा से निपट लें एक बार, तो 13 तारीख से मनमर्जिया में घुस जाएंगे हम लोग। बस की अभिषेक बच्चन भी उस मूवी में है। हम सारे, बस तो बहुत सारे हैं, बस तो कुछ 5000 एक्टर्स के नाम आ चुके हैं। मतलब हम लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे 13 तारीख को। आपके जहन में कोई ऐसा जो लगे? मेरे जहन में बहुत चीज़ें होती हैं, हमारे जहन में जो भी होता है वो होता नहीं है। मेरे जहन में तो ये भी था कि बॉम्बे लट हिट हो जाए। बिग बॉस के बारे में जानना चाहेंगे? बिग बॉस में देख रहा हूँ, बहुत मज़ेदार। मेरे बिग बॉस से मैंने बहुत कुछ पाया फर्स्ट सीज़न में, और मुझे शिल्पा शिंदे बहुत अच्छी लग रही हैं, और वो मुझे विनर दिखाई दे रही हैं, और बहुत कमाल की उनका एक रूप बाहर आया। पहले मुझे लगता था कि बहुत ही नेगेटिव इंसान है, जब उनका टीवी कंट्रोवर्सी रहा, उसके बाद वो 15-20 दिन वो सारा जहर जो उनका उस घर में निकल गया, उसके बाद एक सुंदर सा सोल जो एक्चुअली छिपा रहता है बिग बॉस के घर में, जो बाहर आता है, वो घर वैसे करता है, और वो सोल बहुत सुंदर एक बाहर आया। और शिल्पा शिंदे को पूरा देश आज बहुत पसंद कर रहा है, और मैं भी एक बहुत सुंदर इंसान के रूप में आई है, एंड आई विश, आई होप कि वो विनर रहे। फेक फेस कौन दिखता है? फेक फेस नहीं, वहाँ हालात ऐसे होते हैं, वहाँ गेम है ऑन, तो सब लोगों का किसकी एनर्जी जैसे शरीर में रहती है वो एनर्जीज बाहर आती हैं, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। डिटॉक्स होता है। हाँ, मैं क्या, पहले जहर बाहर आता है, फिर अंदर की खूबियां उभरने लगती हैं। ट्रू, बिकॉज वो शब्दों से बयान नहीं कर सकता। उसके लिए आपको, मैं 3 महीने चूँकि घर में था वहाँ, तो मुझे पता है कि वो घर क्या, मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसे हुआ था। मैं तो छतें तोड़ने लगा था, माइक में चबा जाता था जो टंगाए रखते थे, और मैं बिग बॉस को गाली देता था। सो मैं बहुत ही अब्यूजिव था। आप भी जीते थे? मैं फाइनलिस्ट था, फिर वो वोट पैटर्न ऐसा उल्टा हो गया था,
तो पूरे जितने फैंस लोग थे वहाँ पे जिसको ज़्यादा वोट गिरेगा वो पहले आउट हो जाएगा फाइनल में, ऐसा उन लोगों ने कर दिया। तो सबसे ज़्यादा वोट मुझे बिहार हो के भैया के चुनाव जितावे के बाद तो उनको लगा कि भैया को आज ही रात को जिताना। अरे मैं बोला मत दो वोट मत दो, और वो सब होलसेल में हमको करोड़ों वोट आ गए और उसी में हम पहले शॉट में बाहर आ गए। अनुराग सर, क्या आप पसंद करेंगे जाना बिग बॉस? नहीं भाई। अनुराग सर, इस फिल्म में कोई भी गाली गलौज नहीं है, तो क्या सेंसर बोर्ड का किसी तरीके का ऐसा लगा कि प्रेशर आ सकता है या कोई ऐसी अरे जो गाली गलौज थी तब नहीं आया तो गाली गलौज होने पे क्या आएगा? क्योंकि आजकल सेंसर बोर्ड काफ़ी ही काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। सेंसर बोर्ड स्ट्रिक्ट नहीं हो गए, मीडिया आप लोग बहुत ज़्यादा उछालने लग गए हैं। आप लोग प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करते हैं, सेंसर बोर्ड नहीं करता। अच्छा अनुराग सर, आप अमिताभ बच्चन सर के साथ भी कोई मूवी करने वाले हैं? ये खबर आपको जहाँ से लगी उन्हीं से डिटेल पूछिए। अनुराग सर, कभी हम आपको कोई फिल्म में देख पाएंगे? अभी इनकी तमिल फिल्म आ रही है, बहुत अच्छी है और बहुत कमाल का लुक है इसमें। आप वो फिल्म देखिए जिसमें मैं कैमरे के पीछे हूँ। क्योंकि आपने जो शॉर्ट फिल्म थी तो काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया था आपने, तो क्या हम देख सकते हैं आपको वही फिल्मों में? मैं समय ही नहीं है यार एक्टिंग करने का। अभी तो शूटिंग चल रही है, शूटिंग ख़त्म हो जाने दो, फिर उसके बाद दूसरी पिक्चर शुरू होगी, देखेंगे जब होगा तब। अभी कुछ इरादा नहीं है। अच्छा सर, पद्मावती भी रिलीज हो सकती है जैन में, तो अच्छी क्या बात है। आपको कि किसी तरीके का असर हो सकता है आपके फिल्म पे मुक्काबाज के कुछ? क्यों भाई, अच्छी बात है। पद्मावती रिलीज हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं उस पिक्चर और भी क्लैश हो रही है आपके साथ में, काला कांडी और 1921। वो क्लैश वैसा कुछ होता नहीं है। आप लोग कहें ऐसी सब पिक्चरें रिलीज हो रही हैं और सारी पिक्चरें अच्छी हैं, सब पिक्चरें चले भाई, सबको अपनी अपनी जगह मिले। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि क्लैश हो रही है और उससे क्या इफेक्ट होगी या क्या होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.